वीडियो स्किप करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए कि किस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि टुडे इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी टिप्स ट्रिक्स और टेक्निक्स टू लर्न दिस लैंग्वेज बिकॉज आई नो इंग्लिश इज़ नॉट आवर मेन विजन. It is only a source to get rid of goal. Okay, so in today's video I'm going to talk about some social issues that is happening in society, and even we know about that is wrong, but we are supporting that. So today I have some points, and I have some questions for asking to all of you, and please ready for giving reply to my questions answer. I really want your answer. So बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. और गाइस, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर लास्ट में लगे कि इस वीडियो से कुछ भी जानने को नहीं मिला, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो आप डिसलाइक कर देना, बट प्लीज़ मेरे पॉइंट को रखने दीजिए आप लोगों के सामने में, right? So without talking about another things, let's start real topic. So guys, first of all I want to ask you one question. Are you also one of those girls who believe that the main purpose of getting education is to find someone to marry? Are you also one of those girls? If you are, then listen to my words very carefully. If you think that your main purpose of getting education is to find someone to get married, so please stop it. Because without studying you will still find someone to marry. Don't you trust me? You have to trust me, because there are so many girls who are not educated, but still they are able to get married, and they are getting boys for getting married, right? So if you believe that the main purpose of getting education is to find someone to get married, so you don't need to go ahead. You have to stop just your education. Because guys, my simple question goes to all of you, that why girls and their family are usually searching for a great, well mannered boy, rich boy for getting marriage. Why we often get to heard about girls must be self dependent, girls must be well educated. We often heard about it, but mostly we get to heard that she is very educated, she must have any well educated boy to marry. What is happening in society? Are you able to understand my main point, राइट? इस सोसाइटी में क्या हो रहा है? गर्ल्स को हमेशा कहा जाता है कि अच्छे से पढ़ो लिखो तभी तो अच्छा सा लड़का मिलेगा. ऐसा हमें अक्सर ही, शायद ही कभी किसी के मुंह से सुनने को मिलता है कि गर्ल्स हो, अच्छे से पढ़ो लिखो, वेल एजुकेटेड हो और सेल्फ डिपेंड बनो. ऐसा हमें कभी कभार सुनने को मिलता है. ऐसा क्यों? वाई देयर इज़ नो इक्वल एक्सपेक्टेशन इन आवर सोसाइटी? गर्ल्स को अलग समझा जाता है, बॉयज़ को अलग समझा जाता है. बॉयज़ को हमेशा ये बोला जाता है कि पढ़ लिख लो, अच्छी लड़की मिलेगी, और लड़कियों को बोला जाता है पढ़ लिख लो, अच्छा लड़का मिलेगा. व्हाई? आवर एजुकेशन इज जस्ट लाइक गेटिंग मैरिज मीन्स आवर गेटिंग एजुकेशन इज इक्वल टू गेट मैरिड. व्हाट इज़ दिस? मैं एक गांव की लड़की हूँ, सच बता रही हूँ, मैं गांव की लड़की हूँ, और मैं बहुत ही अपने अराउंड में बहुत ऐसी लड़कियों को देखती हूँ जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके पास सोर्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है. इवन दे डू नॉट हैव एनी पर्सन हु विल मेक देम अंडरस्टैंड. दे डू नॉट हैव. और जब देखती हूँ तो लगता है कि क्या हो रहा है ये. और लोग जानते हैं इस बारे में कि गर्ल्स मस्ट बी सेल्फ डिपेंड, बट वाई दे आर नॉट सपोर्टिंग दिस थीम? Why they are not supporting this social reality? It is only the things of saying. क्या ये कहने की ही बस बात है? इसको इस पर एक्शन क्यों नहीं करते? जब तक खुद कोई एक्शन नहीं करोगे या फिर करेंगे तब तक ही आगे बढ़ने वाली नहीं है. तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात को रखना चाहती हूँ कि बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होने के नाते पूरा अधिकार है अपने लिए लड़ना, अपने लिए पढ़ना. और मैरिज कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट मैरिज इज़ नॉट आवर पर्पस ऑफ लाइफ, राइट? मैं इस मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मोस्टली आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स who are tolerated for getting married because of no reason. बिकॉज़ ये जो है ये चली आ रही है, प्राचीन पुरानी परंपरा जो चली आ रही है कि
लड़की हो, काम काज सीख लो, आगे जाओगे, पढ़ाई-लिखाई करोगे और अगर करना रहा तो पढ़ाई-लिखाई करोगी, नहीं तो शादी करनी तो पड़ेगी। चूल्हा में खाना तो बनाना पड़ेगा, देख-रेख तो करनी पड़ेगी। बस चलती आ रही है, तो इसके खिलाफ हूँ मैं। और सच में स्टॉप करना है ये, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एज़ मच एज़ यू कैन डू, क्योंकि ये स्टॉप करना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम सबको ही जानते, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम दोहरा रहे हैं उसी चीज़ को, दोहरा रहे आप राइट, उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं और कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। तो जानने से क्या मतलब, उस एजुकेशन का क्या मतलब जो आपके तक बस रहे। अगर उस एजुकेशन से किसी को कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो वो एजुकेशन बेकार का ही है। अगर मेरे पास ये नॉलेज है, अगर मेरे पास ये नॉलेज है और अगर मैं सोचूँ कि मैं तो जानती हूँ, तो क्या मतलब किसी को बताने का। तो मैं सच में बता रही हूँ, ये एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होगा। मैं बचाना चाहती हूँ उन सभी लड़कियों को जो मेरे जैसे ही हैं, जो सपने देखते हैं तो हैं, लेकिन उनके फैमिली वालों के प्रेशर के कारण वो सपने को दबा देती है, नहीं, भूल जाती है सपने को। मतलब जो सपने वो देखती है खुद के लिए, वो उस सपने को सपने ही रहने दे देती है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और व्हाई डू यू सपोर्ट मी इफ़ यू आर नॉट फेसिंग दिस थिंग, सो व्हाई विल यू सपोर्ट मी। अगर एक लड़की होते आप तो डेफिनेटली सपोर्ट करते। As I have asked you one question that what is your main purpose of getting education? So why did I ask this question? You know, yesterday I met with a girl. She is my cousin sister. So I asked them that you have completed your all education. So what will next? What will you do next? What is your next target? So she replied me that now it is my age, I think 23. So now it is the time to get married. So I'm not thinking about anything. My parents is searching a boy, a wealthy and well educated boy for me to marry. So really after listening her I felt that I'm not able to do anything, means ये जो कॉन्सेप्ट है मैरिज का, ये कॉन्सेप्ट है जो लड़कियों के दिमाग में डाला गया है, वो कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हो रही है, उस चीज़ को नहीं समझ पा रही हूँ। और सच में ये सब कुछ ना जैसे हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो। लेकिन देखा जाए तो गाँव में ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं, क्योंकि मैं तो गांव की लड़की हूँ, रियलाइज़ कर रही हूँ, ये देख रही हूँ अपने आसपास भी। तो सच में फ़ील होता है कि कुछ तो करें उन लोगों के लिए जो सपोज़ दैट आई एम एजुकेटेड, मेरे पास ये नॉलेज है, तो मे बी दैट गर्ल डज़ नॉट हैव दिस नॉलेज। तो अगर ये जानकारी देकर मैं कुछ हेल्प कर दूँ, क्या पता इस जानकारी को सुनने के बाद उसके सपने फिर से जाग जाएँ, वो फिर से आगे बढ़ने लग जाए, उसकी ज़िंदगी फिर से बन जाए, एटलीस्ट वो कुछ तो करेगी, सेल्फ डिपेंड होएगी। तो बस यही मोटो है इस वीडियो का, यही उद्देश्य है इस वीडियो का। और इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से दैट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज you can. If you do not want to share this video, so please you can share your points with me so that I could talk on that, I could share my points on that. So guys, it was my thoughts, and if you think that you got something, so you can subscribe to this channel and you can like this video if you feel that it is an informative video. So it's all up to you. I will not say that like this video. So I will meet you in the next video with new point and new content. So till then, take care, bye bye, have a nice day.